और अब सत्य और तथ्य में बात कांग्रेस सांसद की और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई की। गंभीर सवालों में ये घिरते नजर आ रहे हैं। असम सीआईडी ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के जानकार अली तौकीर के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर कर ली है। सबसे पहले ये पूरा मामला समझिए कितना गंभीर है, कितना संगीन है। गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश सिटीजन है और आरोप है कि उनका संबंध पाकिस्तान की संस्था लीड पाकिस्तान से है। इस संस्था को अली तौकीर ने बनाया था और कहा जाता है कि यह संस्था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए निरंतर काम करती है। आरोप यह भी है कि साल 2015 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मुलाकात की थी। अब्दुल बासित ने गौरव गोगोई को उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को इनवाइट किया था। इसके बाद पॉलिसी फॉर यूथ की तरफ से एक अखबार में लेख लिखा, एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें बीएसएफ की आलोचना की गई थी। खास बात यह है कि यह मामला गौरव गोगोई की धर्मपत्नी एलिजाबेथ से शादी के कुछ वक्त बाद ही हुआ। खास बात यह भी है कि गौरव गोगोई और अब्दुल बासित की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई थी जब भारत आधिकारिक तौर पर देश के आंतरिक मामलों में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हस्तक्षेप का विरोध कर रहा था। इसके बावजूद गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद अब्दुल बासित के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जबकि वो उस दौर में विदेश मामलों की संसदीय समिति के सदस्य भी नहीं थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है कि एलिजाबेथ कुछ वक्त पाकिस्तान में भी रही हैं और उसी दौरान वो लीड पाकिस्तान संस्था के साथ काम करती थी। हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोप तो ये भी है कि गौरव गोगोई की पत्नी शादी के बाद गौरव गोगोई के भारत के रक्षा मामलों में अचानक रुचि उनकी बढ़ गई। गौरव गोगोई ने संसद में जो सवाल उठाए वो कोस्ट गार्ड, रडार, भारत की आर्म्स फैक्ट्रियों और एरोनॉटिकल डिफेंस और ईरान से ट्रेड के ट्रांजिट रूट से जुड़े थे। हालांकि गौरव गोगोई इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, लेकिन असम सरकार ने इस मामले की जांच का मन बना लिया है। कांग्रेस इससे बहुत नाराज है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यहां तक कह दिया है कि भाजपा को यह अभियान बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि आरोप लगे हैं तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो बहुत महंगा किसे पड़ेगा जैसी धमकी भरी भाषा क्यों? क्या देशवासियों को सच जानने का अधिकार नहीं है? क्या आपको सच जानने का अधिकार नहीं है कि एक सांसद की धर्मपत्नी क्या कुछ कर रही है? ये सवाल जरूरी है।